हेलो एंड वेलकम टू सिविक्स ज्ञान। 26 मई को व्हाट्सएप ने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लॉसूट फाइल किया है। तो क्या मामला है पूरा, क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ ये केस फाइल किया, और एक पर्टिकुलर जो क्लॉज है ट्रेसेबिलिटी क्लॉज वो क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये केस आया है जब हम लोगों को पता है कि 25 मई तक का एक डेडलाइन था सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। गवर्नमेंट ने जो न्यू गाइडलाइंस 2021 लाया था 25 फरवरी को, तो इसके लेकर के जो 3 महीने का विंडो दिया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसके अकॉर्डिंगली आपका एक्शंस लेने के लिए, तो वो डेडलाइन ख़त्म हो रहा था 25 मई को। लेकिन और आपको पता ही है बहुत सारे जगह ये बात भी चल रहा था क्या ट्विटर, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएंगे। लेकिन इसके ही अगले दिन जब 26 तारीख को था, 26 तारीख को हम लोगों को ये पता चला कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया है। तो क्या है पूरा मामला देखेंगे। 25 फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया था। ये गाइडलाइन क्या था, बेसिकली आपका जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यूजेस एंड एब्यूसेस होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, या कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि उसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट्स ने ये गाइडलाइन लाया था। ये गाइडलाइन का जो लास्ट डेट था वो था 25 मई। इस गाइडलाइंस में एक पर्टिकुलर क्लॉज है जिसे कहते हैं ट्रेसेबिलिटी क्लॉज। इस ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को लेकर ही व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हाजिर हुआ है कि देखिए ये वाला जो क्लॉज है ये आपका राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, और आपका जो भी ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ ये व्हाट्सएप जो आर्गूमेंट कर रहा है वो 2017 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके बेसिस में ये आर्गूमेंट आपका दे रहा है। तो एक और चीज़ है जिसको लेकर व्हाट्सएप ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वो है आपका इसी जो नया गाइडलाइंस जारी किया है इसके तहत ये भी बताया गया कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई एम्प्लॉई अगर नॉन कंप्लायंस रहता है, गवर्नमेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनसे मांगता है और वो नहीं देता है, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये दो चीज़ मेनली है जिसके चलते व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में गया हुआ है। अब ये ट्रेसेबिलिटी क्लॉज क्या है ये हम जानेंगे। तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स एंड कोड, इसका नाम है इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसका रूल 4 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फास्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन के बारे में इनको कोई भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट अगर करना चाहता है तो वो देना पड़ेगा, जानकारी उनको देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये रिक्वायरमेंट क्या है और इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस गवर्नमेंट के हिसाब से जो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विथ नेबरिंग स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, और अगर जैसे रेप, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स जो है वो अगर कोई सोशल मीडिया के थ्रू फॉरवर्ड कर रहा है तो उस पर रोक लगाना ही इनका जो पर्पस बताया गया है। अब ट्रेसेबिलिटी क्लॉज हमको पता चला कि वो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग देखिए काफ़ी बार एक मैसेजेस इतना बार फॉरवर्ड होता है कि उसमें पता नहीं चलता है कि वो किससे आया है। ठीक है, तो यही बात है फास्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, इस चीज़ को गवर्नमेंट
मांग रहा है। व्हाट्सएप का क्या दिक्कत है ये भी जान लेते हैं। व्हाट्सएप जो यूज़ करता है या फिर कोई भी जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हम लोग देखे होंगे, ये यूज़ करता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी इस मैसेजेस को रीड नहीं कर सकता है। तो इसी चीज़ को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहा जाता है। तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी इसको मैसेज को रीड नहीं कर पा रहा है तो व्हाट्सएप का बोलना यही है कि तो व्हाट्सएप तो वो ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ठीक है। तो दूसरा चीज़ है कि अगर एक भी मैसेज ट्रेस करना पड़ता है तो ये कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं होता है जिसको आप ट्रेस करोगे। तो होगा क्या, आपको तो पहले से पता नहीं है कि कौन सी मैसेज ट्रेस करना है, तो इनको हर एक मैसेजेस को ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो उनको स्टोर करना ही पड़ेगा, जिसके चलते इनका बहुत सारा यूज डेटा बैकअप भी ज़रूरत होगा। थर्ड चीज़ जो है, हर एक आइडेंटिटी, हर एक यूज़र्स का एक यूनिक आइडेंटिटी भी उनको देना पड़ेगा, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर यूज़र है जिससे ये मैसेज और फास्ट ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि फिंगरप्रिंट टेक्निक। फिंगरप्रिंट टेक्निक के द्वारा आपका जितना भी यूज़र्स है, कोई भी व्हाट्सएप, मानिए यहाँ पे व्हाट्सएप का बात हो रहा है, तो व्हाट्सएप में जितना भी यूज़र्स है उसको अलग अलग किया जाएगा कि भाई तभी पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर मैसेज हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। नाउ ये फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है, इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं जो कि व्हाट्सएप ने बताया है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि इससे सिर्फ जो ओरिजिनेटर है उसी का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, इससे जितने भी उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया है या फिर उस कंटेंट को देखा है, आगे फॉरवर्ड किया है, इन सारे लोगों का एक डेटाबेस उनके पास होगा। इससे प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मानिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने उस कंटेंट को सपोर्ट नहीं भी करता होगा, लेकिन वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर आउट ऑफ कंसर्न भी कोई किसी तरह का मैसेज फॉरवर्ड भी कर सकता है। इससे क्या होगा, तो बीच में जितने भी लोग होंगे वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ जाएगा और किसी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो इवन जेल भी जा सकते हैं, ये व्हाट्सएप का कहना है। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है, इसको अगर कोई साइबर क्रिमिनल्स जो रहेंगे वो और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको यूज़ कर सकता है और आपको इम्पर्सोनेट भी कर सकता है। क्योंकि मानिए कोई एक साइबर क्रिमिनल जो एक कंटेंट को सर्कुलेट करना चाहता है, तो उस कंटेंट को सर्कुलेट करने के लिए जैसे ही उनको पता चलेगा कि भाई व्हाट्सएप या फिर कोई ये मैसेजिंग ऐप इनको फास्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस कर रहा है, तो वो अपने नाम पे नहीं करेगा, वो किसी दूसरे के नाम पे ये करेगा। मानिए कि आप, जैसे कि फ्रॉड होते हैं, बैंकिंग वगैरह में फ्रॉड होता है, वो इम्पर्सोनेट कर लेता है। आपका नंबर रहेगा, आपका यूनिक आइडेंटिटी रहेगा, लेकिन आप वो मैसेज नहीं भेजे, शायद आपके नाम से जब ट्रेस करेंगे तो आपके नाम से वो मैसेज भेजा गया है, ये दिखा सकते हैं। तो ये भी एक कंसर्न है आपका। ठीक है। तो व्हाट्सएप का एक और चीज़ कहना है कि ये व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप या फिर इसका जो पेरेंटिंग कंपनी है फेसबुक, ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए हेल्प करते हैं, और जो एजेंसी जो भी राइटफुल डिमांड करते हैं, हाँ, तो जो कि वैलिड लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट आते हैं उनके पास, उनके लिए वो कोऑपरेट करते रहते हैं। ठीक है। तो आगे ये भी कहा गया है कि इनके पास, ये सारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के पास 24/7 एक डिवोटी टीम रहते हैं, जो कि अगर कुछ इमिनेंट हार्म हो रहा है, अगर कुछ ऐसा एक्शंस हो रहा है जिससे किसी का हार्म हो सकता है, किसी का फिजिकल इंजरी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ होता है, तो उनका जानकारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास ये लोग दे देते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा
कुछ महीने पहले मुंबई में एक केस हुआ था। कोई फेसबुक का यूज़र है जो लाइव फेसबुक में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। तो उस चीज़ को तुरंत ही फेसबुक ने एक्शन लिया और जो लोकल स्टेशन है मुंबई में वहाँ पे जानकारी दी और लोकल स्टेशन से पुलिस जाके उनको रोका, सुसाइड करने से रोका। तो इसी तरीके का जो इंसिडेंट्स है, इस इंसिडेंट्स को रोकने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो हेल्प कर रहा है, ऐसा इनका दावा है। तो इनका फाइनली कहना है कि अगर कोई रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट रेगुलेशंस है तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इनका। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई डिमांड जो है वो राइट टू प्राइवेसी और आपका ह्यूमन राइट्स जो है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है लोगों का, इनमें कोई खतरा होगा तो उनके साथ कोऑप नहीं कर सकता है, ये व्हाट्सएप मानना है। तो गवर्नमेंट ने भी अपने हिसाब से क्लियर किया कि ये सारा चीज़ जो है प्राइवेसी का हनन नहीं है, इसमें आपका राइट टू प्राइवेसी का कोई बात नहीं होगा। लेकिन इसमें सिर्फ जो एब्यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, इन्हीं का बात होगा। अभी आगे दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस है, आगे जो भी होगा उसको हम देखेंगे और जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, नमस्कार।